TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस्लामोफोबिया कनाडा के अवाम पर हमला है। पूरा मुल्क नफरत पर मबनी जुर्म का निशाना बनने वाले मुसलमान ख़ानदान के साथ है। नफरत और इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए काम करते रहेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा में इस्लामोफोबिया नाकाबिल कबूल है। ओंटारियो में इंतहा पसंद हमले में जाबहक होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की याद में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, ये नाकाबिल कबूल है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मजीद इकदाम की ज़रूरत है। मुल्क में हर रोज़ लाखों अफराद को इम्तियाजी सलूक और जाहिलियत का सामना करना पड़ता है और ये हकीकत है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि इस्लामोफोबिया कनाडा के अवाम पर हमला है। पूरा मुल्क नफरत पर मबनी जुर्म का निशाना बनने वाले मुसलमान खानदान के साथ है। नफरत और इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए काम करते रहेंगे। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटैग के मुताबिक GTA और जनूबी ओंटारियो के बेशतर हिस्सों में इतवार तक पंप्स पर कीमतें रिकॉर्ड $214.9 की फ़ी लीटर तक पहुंचने की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में एक बार फिर गैस की कीमतें एक नए रिकॉर्ड की बुलंदी तक बढ़ने वाली हैं। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटैग के मुताबिक GTA और जनूबी ओंटारियो के बेशतर हिस्सों में इतवार तक पंप्स पर कीमतें रिकॉर्ड $214.9 फी लीटर तक पहुंचने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि वैसे आखिरी एक दिन के लिए 18 मई को $2.09 था, लिहाजा ये सिर्फ यहाँ टोरंटो में नहीं है, मॉन्ट्रियल और वैनकूवर में भी यही चीज देखने को मिलेगी। गैस की कीमतों में ताज़ा तरीन इजाफा महीनों के आसमान को छूती हुई ईंधन की कीमतों के बाद सामने आया है, जिसकी वजह ईंधन की किल्लत है, जो बुनियादी तौर पर यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से रूस के खिलाफ पाबंदियों से मुतासिर है। मैकटैग ने कहा कि गर्मियों में पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होता है क्योंकि लोग सफर में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। उन्होंने पेशगोई की है कि इस मौसम गर्मा में किसी वक्त कीमतें $2.250 फी लीटर तक पहुंच सकती हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान डग फोर्ड के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, जिन्होंने दूसरी मुद्दत के लिए अक्सरियती हुकूमत हासिल की, ने वादा किया कि वो ओंटारियो में 1 जुलाई से शुरू होने वाले 6 माह के लिए आर्जी तौर पर गैस टैक्स में 5.7 सेंट फी लीटर कमी करेंगे। ओंटारियो की अदालत के एक जज की जानिब से साबिक कनेडियन गुलूकार को जुर्म साबित होने पर सज़ा का फैसला सुना दिया। हेडली के फ्रंटमैन 37 साला जेफ होगार्ट अदालती फैसले के बाद रो पड़े। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक कैनेडियन गुलूकार जैकब होगार्ट पर ओटावा की खातून के साथ ज्यादती का जुर्म साबित हो गया। ओंटारियो की अदालत के जज की जानिब से ये फैसला सुनाया गया, जबकि दीगर 2 इल्जामात से उन्हें बरी कर दिया गया। अदालती फैसले के बाद हेडली के फ्रंट मैन 37 साला जैकब होगार्ट रोने लगे और उनकी अहलिया ने जैकब होगार्ट के आंसू पोंछे। 12 जजेस पर मुश्तमिल अदालत में मज़कूरा केस की 6 रोज़ा समाअत जारी रही। ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट के जस्टिस कैलियन रॉबर्ट्स ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुजरिम को जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तगासा ने इल्जाम लगाया कि होगार्ट ने अप्रैल 2016 में टोरंटो में हेडली के एक शो के बाद नौउम्र लड़की से ज्यादती की। इस दौरान होगार्ट ने मुकदमे की समाअत के दौरान गवाही दी कि उसने शिकायत कुनंदगान के साथ रजामंदी से जिनसी ताल्लुक कायम किया था। सऊदी वज़ारत हज उम्रे की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ख़वातीन आज़मीन ऐसे महरम के साथ फ़रीज़ हज अदा नहीं कर सकेंगी जिसने गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान हज अदा किया हो। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने रवा बरस ख़वातीन आज़मीन हज के लिए नई शर्त आयद कर दी है। वज़ारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ख़वातीन आज़मीन ऐसे महरम के साथ फ़रीज़ हज अदा नहीं कर सकेंगी जिसने गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान हज अदा किया हो। ये बयान दुनिया भर से आज़मीन की जानिब से इस सिलसिले में वजाहत तलब किए जाने पर जारी किया गया कि ख़वातीन गुज़िश्ता बरसों में हज करने वाले शख्स को बतौर महरम ले जा सकती हैं या नहीं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने रवा बरस दाखिली आज़मीन हज के लिए दरख्वास्तें देने की तारीख 3 ta 11 जून मुकर्रर कर रखी है।
حکام کے مطابق خوش نصیبوں کا اعلان قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ تیل بیچنے والی معروف کمپنی وائٹول کے عہدیدار نے توقع ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نومبر کے ضمنی الیکشن سر پر ہیں اور امریکہ میں تیل کی قیمت 250 روپے فی لیٹر کے برابر ہو چکی ہے۔ ایسے میں امریکہ ایرانی تیل پر پابندیاں نرم کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایرانی تیل پر پابندیاں نرم کیے جانے کا امکان ہے۔ نومبر کے ضمنی الیکشن سر پر ہیں اور امریکہ میں تیل کی قیمت 250 روپے فی لیٹر کے برابر ہو چکی ہے۔ ایسے میں امریکہ ایرانی تیل پر پابندیاں نرم کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ تیل بیچنے والی معروف کمپنی وائٹول کے عہدیدار کو امید ہے کہ امریکہ یہ اقدام اٹھا سکتا ہے۔ دوسری جانب بلوم برگ کے مطابق اگر ایران امریکہ ایٹمی معاہدہ ہو جائے تو بین الاقوامی منڈی میں مزید 5 سے 10 لاکھ بیرل تیل یومیہ آ سکتا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔